नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं अनुज कुमार। आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन। बद्दी में महिला की हत्या, सिर काटकर कूड़े में फेंका, धड़ की तलाश कर रही पुलिस। ऊना के अंब में दिन दहाड़े लाखों की लूट, पिस्तौल की नोक पर लूटा व्यापारी। न्यूनतम समर्थन मूल्य के खिलाफ किसान संगठनों ने प्रदेश भर में बोला हल्ला, जगह जगह प्रदर्शन। बैंकों के निजीकरण का जोरदार विरोध, कर्मचारियों ने की जोरदार नारेबाजी। कुल्लू से मंडी आ रही प्राइवेट बस बिंद्रावणी के पास पलटी, 12 लोग घायल। अवैध खनन को रोकने को बड़ा कदम, सीएम ने ऊना में पड़ताल चौकियों का किया लोकार्पण। नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस 21 मार्च को जारी करेगी प्रत्याशियों की सूची। तापमान में फिर आया बड़ा उछाल, 20 तक कोई बारिश नहीं। और अब समाचार विस्तार से। अपराध की एक और वारदात ने सोलन के बद्दी इलाके को आज हिलाकर रख दिया। यहां कूड़ेदान में महिला का धड़ से अलग सिर मिला है। धड़ कहां फेंका होगा, इसकी तलाश पुलिस कर रही है। महिला के सिर को यहां कूड़े के ढेर में फेंका गया था। देखते हैं बद्दी से ये रिपोर्ट। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में कूड़े के ढेर में एक महिला का खून से सना सिर मिला है, जबकि धड़ का कोई अता पता नहीं। आशंका है कि हत्या के बाद महिला के सिर को काटकर यहां फेंका गया है। डीएसपी बद्दी नवदीप सिंह टीम सहित घटनास्थल पर पहुंचे और महिला के धड़ से अलग सिर को अपने कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है। महिला का सिर औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के बिलावाली गाँव के समीप कूड़े के ढेर में मिला है। पहचान नहीं हो पाई है। शुरुआती जाँच में इसका चेहरा किसी प्रवासी महिला से मेल खाता हुआ लगता है। यूपी या बिहार जैसे प्रदेशों को यूं ही बदनाम मत कीजिए साहब। हिमाचल में भी लुटेरों या गुंडों की कोई कमी नहीं है। यहां भी दिन की रोशनी में बंदूक की नोक पर लूट होने लगी है। ताजा मामला ऊना का है। जिला ऊना में सोमवार को दिन दहाड़े एक बड़ी लूट हो गई। अंब रोड पर शराब के एक कारोबारी से पिस्तौल की नोक पर लाखों रुपए लूट लिए गए। शातिरों ने यहां तब धावा बोला जब शराब कारोबारी के दफ्तर में कैश की काउंटिंग हो रही थी। पंजाब नंबर वाली एक गाड़ी में 4 लोग सवार होकर आए और सरेआम पिस्तौल दिखाकर 9 लाख रुपए लूट कर ले गए। लुटेरों ने इस सारी वारदात को सिर्फ 4 मिनट में अंजाम दिया। लूट के बाद जैसे ही वे ठेके से बाहर निकले तो फिल्मी अंदाज में 4 रौंद हवाई फायर भी किए। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सर, आज ऊना में दिन दिहाड़े एक लूट का मामला सामने आया है। क्या पूरा मामला और क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा इसमें की जा रही है? देखिए, सुबह हमको अर्ली मॉर्निंग 8:30 बजे के आसपास जो है इन्फॉर्मेशन मिली कि ये इस तरह का इंसिडेंट हुआ है। यहाँ पे कुछ आर्म्ड रॉबरी का एक इंसिडेंट यहाँ पे एक वाइन कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके शॉप पे हुआ है। उसके बाद जो है हमने पुलिस में जब ये इन्फॉर्मेशन पहुंची तो उसके बाद हमने जो है सभी अपने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और जितनी भी डिटेल्स हमको अवेलेबल है उसके माध्यम से पूरे इलाके में अलर्ट जारी किया है और अभी हम तफ्तीश यानी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। सर, ऐसा आरोप है जो कॉन्ट्रैक्टर है उनका कहना है कि जब इंटीमेशन दी उसके भी आधे घंटे बाद तक पुलिस नहीं पहुंची। नहीं, उसके जैसे ही इंफॉर्मेशन आई है उसके बाद कंट्रोल रूम के माध्यम से जो है अलर्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के माध्यम से जो दिया गया है। स्पेशली क्योंकि हमको उनको रूट का थोड़ा सा आइडिया था, इसलिए एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए जो है हमने पहले टीम भेज दी है। बाकी जगहों पे भी हमने टीम अलग अलग सेपरेट जगहों पे भेजी है और अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, अभी सीसीटीवी में कुछ खास हाथ लगा है? उसी को हम चेक कर रहे हैं, जैसे आएगा हम आपको बताएंगे। सर, चोरी की वारदातें बढ़ रही है, क्या कर रहे हैं? इसका स्पेसिफिकली कोई जानकारी मेरे पास तो नहीं है कि क्यों बढ़ रही है। जब मैं अपने ऑफिस का दरवाजा खुला तो आगे 2 आदमी खड़े थे जिनके मुंह ढके हुए थे मास्क और मास्क से। और मैंने उनको पूछा तुम कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बताते हैं आपको। इतनी बात करके वो खड़े हो गए। तो मैंने कहा बताओ ये आप है कौन है? मैंने अपने बहादुर को बुलाया जो खाना बनाता था, ये कौन है बंदे? मेरे को तो पता नहीं जी, आपने भेजे होंगे? नहीं, मैंने तो भेजे नहीं। तो फिर वो मेरे साथ हथोपाई करने लगे, कहते आप इधर को आओ, अंदर को आओ। तो फिर हथोपाई हुई। फिर वो एक्चुअल में 4 बंदे थे। 2 आदमी नीचे मेरी वेट कर रहे थे, 2 आदमी ऊपर जहाँ हमारा कैश आता वहां पहले पहुंचे हुए थे। तो फिर मेरी हथोपाई उनसे हुई काफी। तो हथोपाई करते करते वो फिर वो बाहर आ गए। जो ऊपर लड़के गए थे दोनों ने कैश इकट्ठा कर दिया था, ऊपर से बैग में डाल दिया था।
और वो लेके हुए भाग रहे थे और जाते जाते गोली चला दी हमारे ड्राइवर पे। कितना कैश जो है वो राणा जी आपका लेके कैश हमारा अप्रोक्सीमेट कम से कम भी 9 लाख रुपया होगा, इतना कैश था। बाकी दूसरा हमने अलमारी वाला खोला नहीं थे, अलमारी में काफी कैश था, 30-35 लाख रुपया, वो नहीं हमने खोला। किसान संगठन तब तक चैन से बैठने वाले नहीं हैं जब तक फसलों का समर्थन मूल्य घोषित नहीं हो जाता। इसी तरह की अन्य मांगों के लिए भी ये संगठन संघर्षरत हैं। आज प्रदेश भर में कहां-कहां प्रदर्शन हुए, आइए देखते हैं। किसान संगठनों द्वारा सोमवार को प्रदेश भर में ब्लॉक स्तर पर धरने प्रदर्शन किए गए। राज्य के करीब 30 ब्लॉकों पर प्रदर्शन कर इन संगठनों ने अपनी मांग को उठाया। इस दौरान किसान आंदोलन के समर्थन सहित कृषि एवं संबंधित उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की भी मांग उठाई गई। शिमला के मशोबरा में हुए प्रदर्शन में किसान सभा जिला शिमला के अध्यक्ष सत्यवान पुंडीर ने कहा कि केंद्र सरकार बड़े कॉरपोरेट के पक्ष में कृषि कानून को लाई है, मगर किसान तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी फसल के लिए समर्थन मूल्य नहीं दिया जाता है। इन सभी मांगों के समर्थन में 23 मार्च को किसान सभा भारत बंद में भाग लेगी और 26 मार्च को प्रदेश के किसान संगठन प्रदेश भर में प्रदर्शन करेंगे। निजीकरण के विरोध में सोमवार को प्रदेश भर के बैंकों में कामकाज ठप रहा और तमाम कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। कर्मचारी केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। आने वाले 2 दिन तक वे काम ठप रखेंगे। ऐसे में रोजाना काम करवाने आते ग्राहकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। चंबा में यूनाइटेड बैंक ऑफ यूनियन के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल के चलते कई राष्ट्रीयकृत बैंकों में कामकाज ठप रहा। हड़ताल के चलते सोमवार को अनुमानित 80 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ है। हमीरपुर में भी जोरदार प्रदर्शन हुआ। इस दौरान सरकार से मांग की गई कि निजीकरण की नीति को बंद किया जाए। कर्मचारियों ने बताया कि सरकार का निजीकरण का फैसला सरासर गलत। वहीं सोलन में बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। जिला कुल्लू में भी सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के विरोध व कई अन्य मांगों को लेकर बैंक कर्मी हड़ताल पर जा रहे। इस हड़ताल में ग्रामीण बैंक के कर्मचारी भी शामिल होने जा रहे हैं। मंडी में आज एक बड़ा बस हादसा हुआ है। गनीमत रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। बस कुल्लू से मंडी आ रही थी और बिंद्रावणी के पास सड़क पर पलट गई। कुल्लू से मंडी की ओर आ रही एक निजी बस बिंद्रावणी के पास अनियंत्रित होकर रोड में ही पलट गई। इसमें सवार 12 लोग घायल हुए हैं। घायलों को मंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एसडीएम सदर मंडी निवेदिता नेगी ने अस्पताल का दौरा किया और घायलों का हालचाल पूछा। उधर एएसपी आशीष शर्मा भी अपने दलबल सहित घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। मंडी के फार्मासिस्ट मानवेंद्र शर्मा ने बताया कि डॉक्टर दुष्यंत ठाकुर की निगरानी में घायलों का उपचार किया जा रहा है। मंडी के शिवरात्रि महोत्सव में की आज द्वितीय जलेब थी। इस जलेब के दौरान समय करीब 2:30 बजे की सूचना मिली कि बिंद्रावणी के पास एक प्राइवेट बस पलट गई है। इस सूचना की प्राप्त होते ही एम्बुलेंस और थाना की टीम जो है मौका पर रवाना कर दी गई थी। जब मौका पर पहुंचे तो पता चला कि उसी समय एक प्राइवेट टैक्सी गाड़ी रेगुलर गाड़ी क्रॉस हो रही थी। उस गाड़ी में सभी इंजर्ड्स को जो ड्राइवर है वो जोना हॉस्पिटल मंडी ले गया है। अभी जो सूचना जोना हॉस्पिटल मंडी से प्राप्त हुई है उसके मुताबिक 11 जो लोग हैं वो जोना हॉस्पिटल मंडी में दाखिल हैं और उसमें जो ड्राइवर है उसको जांच चोट ली थी, इसलिए अभी एडमिट नहीं है। मौका की कार्रवाई थाना पुलिस द्वारा की जा रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो बस ये एक्सीडेंट है ये बस चालक के ओवरटेक करते हुए हुआ। टोटल पेशेंट है हमारे पास जो है अभी कैजुअलिटी में रोड आफ्टर रोड एक्सीडेंट जो है लाए गए हैं। उसमें जो है तो जो अभी जो मेजर इंजरी लग रही है वो एक लेडीज़ है हमारी, जिसमें जो हेड इंजरी रूल आउट के लिए हमने उसको एडमिट करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया है। और एक का हमारा सी स्पाइन का फ्रैक्चर लग रहा है तो उसका भी हमने जो है आगे टेस्ट मतलब सिटी और जो है एक्स वगैरह लिख दिए हैं। और जितना जो मैंने हमें पेशेंट देखे तो अभी इतना ज़्यादा मतलब पेशेंट की जान माल को इतना कोई ज़्यादा खतरा नहीं लग रहा है। और बहुत से ज़्यादा इसमें पेशेंट जो हैं वो खुद ही अब चलने लायक हैं और अपने आप जाके जो है इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब नॉर्मल है जिनके आगे फर्दर। कोई रेफर तो नहीं किसी तरह की? रेफर अभी नहीं है। अभी जो ये 2 लेडीज़ जो मैंने बताया आपको उनका मैं भी सिटी करा रहा है तो सिटी की रिपोर्ट पे आगे डिपेंड करेगा कि इसको आगे हम फर्दर रेफर लायक है कि नहीं है आगे। ठीक सर, धन्यवाद। हम थलौट के बाद मंडी आ रहे थे। रास्ते में ऐसा हुआ कि हम उस जिस बस में आ रहे थे उस बस का ड्राइवर ओवरटेक ले रहा था जगह जगह। हमने उसको
अंदर बैठी सवारियों ने भी उसे कहा कि आराम से चल, आराम से चल। वो आराम से चल ही नहीं रहा था, वो अपनी मनमानी कर रहा था। फिर 2 मोड़ के आगे हमारे साथ ऐसा हादसा हुआ कि हम गिर गए। हमें कुछ पता ही नहीं चला क्या हो गया, और उसमें 4-5 लोग सीरियस हो गए और कुछ बच गए हैं। खनन माफिया पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। इसकी झलक मुख्यमंत्री के उस बयान से मिलती है जिसमें उन्होंने कहा है कि ऊना में खनन चौकियां स्थापित करने के लिए सरकार लाखों रुपए खर्च करने जा रही है। कुछ चौकियों में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जिला ऊना में खनन पड़ताल चौकियों के निर्माण पर 1 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। जयराम ठाकुर ने सोमवार को जिला ऊना के बाथड़ी पोलियां, पंडोगा, महतपुर और गगरेट में खनन पड़ताल चौकियों का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने कहा कि विभिन्न विकासात्मक कार्यों जैसे नए उद्योगों की स्थापना, सड़क निर्माण और अन्य घरेलू जरूरतों के लिए रेत, बजरी और पत्थर की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। इसलिए यह आवश्यक है कि नए संसाधनों का वैज्ञानिक और समुचित तरीके से दोहन किया जाए और अवैध खनन पर अंकुश लगाया जाए। नगर निगम चुनाव की घोषणा होते ही सियासी दल हरकत में आ गए हैं। अब कांग्रेस ने जानकारी दी है कि वह अपने प्रत्याशियों की सूची 21 मार्च को जारी कर देगी। यह जानकारी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने दी है। कांग्रेस पार्टी नगर निगमों में होने वाले चुनावों के लिए प्रत्याशियों की सूची 21 मार्च को जारी करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कांग्रेस पूरी पारदर्शिता के साथ जीतने वाले उम्मीदवारों को इस चुनाव में उतारेगी। वह हाल ही में कांगड़ा, मंडी व सोलन जिलों में होने वाले इन नगर निगम चुनावों के दृष्टिगत दौरे से लौटे हैं। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस इन चारों नगर निगमों में शानदार जीत हासिल करेगी और अपना विजन डॉक्यूमेंट भी जारी करेगी। कुलदीप सिंह राठौर ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह पूर्व की भांति इन चुनावों को भी प्रभावित करने की पूरी कोशिश कर रही है। बड़े पैमाने पर फर्जी वोटर बनाए जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने 3 साल के शासनकाल में नए बनाए गए नगर निगम क्षेत्रों की कोई सुध नहीं ली। अब यहाँ चुनावों के दृष्टिगत बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं। विकास के नाम पर भाजपा लोगों को गुमराह करने का पूरा प्रयास कर रही है। इन नगर निगमों में शामिल किए गए ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं दी गई है। और आइए अब देखते हैं मौसम का हालचाल। 20 मार्च तक मौसम साफ बना रहेगा। शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर, चंबा व डलहौजी में 17 व 18 मार्च को 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि 21 मार्च को मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फिर से कुछ स्थानों पर बारिश होगी। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 21 तक बारिश होगी। प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में सोमवार को दिन के समय मौसम साफ बना रहा। दिन के समय धूप के खिलने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। सुंदरनगर, नाहन, कांगड़ा, बिलासपुर व केलांग के तापमान में 1 डिग्री तक का उछाल आया है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम साफ बना रहा। और अब चलते चलते विधानसभा बजट सत्र में गूंजा बिजली बोर्ड में मीटर घोटाला, विपक्ष ने की जांच की मांग। हिमाचल प्रदेश सरकार कर्ज लेने की लिमिट बढ़ाएगी, 5% तक बढ़ सकती है सीमा। बारिश नहीं होने से हिमाचल में बन रहे सूखे के हालात, कई योजनाओं के बंद होने की आशंका बढ़ी। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निर्देश, ऊना में हुई डकैती की जांच के लिए SIT टीम गठित होगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।